तो निशांत जी के साथ क्या हुआ रास्ते में कि थार बीच में ख़राब हो गई और कैसे हुई, और ये ब्लॉग उन्हीं का है, तो मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। तो ये रात को निकल जाते हैं प्लानिंग बना के रजरप्पा झारखंड माँ के दर्शन करने, छिन्नमस्तिका माँ के दर्शन करने। तो ये निकल जाते हैं रात के करीबन 11 बजे, और वहाँ वो करीबन पहुँचते हैं सुबह के 4 या 5 बजे तक, क्योंकि वो झारखंड जिला के 80 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ वो पहुँच जाते हैं करीबन सुबह के 3 या 4 बजे तक। तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ वो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर थोड़ा सा सुबह हो जाता है तो ये निकल जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस नदी में, जो कि इस नदी का नाम है भैरवी नदी। तो यहाँ पे माना जाता है कि दर्शन होने से पहले लोग इस नदी में स्नान करके तो ही जाते हैं दर्शन करने। तो ये भी नहा के निकल जाते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। तो ये निकल जाते हैं और मैं दिखाती हूँ वहाँ की दामोदर नदी की, जो दोनों वहाँ पे मिल जाती हैं, भैरवी और दामोदर नदी। फिर वहाँ से ये जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि इनको 6 घंटा लग जाता है माँ के दर्शन करने में। क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं तब तक आप लोग को ये बता देती हूँ कि छिन्नमस्तिका माँ कौन थी। तो आज जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कहीं ना कहीं, तो छिन्नमस्तिका माँ पार्वती माँ का 8वां स्वरूप होती है। तो थोड़ा सा मुझे इस कहानी के बारे में पता है, मैं आप लोग को शेयर करती हूँ। तो हुआ ऐसा है, होता है कि पार्वती माँ की 2 सखियाँ होती हैं, जया और विजया। वो दोनों जाती हैं माँ के साथ नदी में नहाने के लिए। उस नदी का नाम होता है मंदाकिनी नदी। तो वो तीनों लोग स्नान कर रही होती हैं। तो थोड़ी ही देर में जो पार्वती माँ की सखियाँ होती हैं, तो उन लोगों को भूख लगने लगती है। तो वो दोनों पार्वती माँ से बार बार कहती हैं कि भूख लगी है, भूख लगी है। तो कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि माँ को क्रोध आ जाता है, और माँ को ऐसा होता है कि ममता आ जाती है कि ये दोनों भूखी हैं और मेरे से बार-बार कह रही हैं। तो वही माँ उस समय अपना मतलब तलवार लेके अपना गर्दन काट देती हैं। तो उसी में से, उनके गर्दन में से 3 धाराएँ निकलती हैं, जो कि एक अपनी सखी जया और दूसरी विजया, वो दोनों को रक्त दे देती हैं, और तीसरी धारा वो खुद ग्रहण कर लेती हैं। और ऐसा माना जाता है कि माँ ने वो रूप गुस्से में लिया था। तो चलिए, मुझे इतना ही पता था, और इसको मतलब माँ कामाख्या के बाद ये दूसरा ऐसा शक्तिपीठ मंदिर है जहाँ पे रोजाना 200 से ज़्यादा बलियाँ दी जाती है बकरों की। चलिए, मुझे इतना ही पता था। अगर आप लोग को इससे ज़्यादा पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये फाइनली इतना मतलब स्ट्रगल करने के बाद, यानी कि 6 घंटा वेट करने के बाद मंदिर के अंदर चले जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद माँ का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि 6 घंटे से कंटिन्यू लाइन में लगे रहते हैं। और फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, तो आप लोग देख भी सकते हो। तो ये दर्शन करके थोड़ी देर में निकल जाते हैं। और वेट, आप लोग निशांत जी को तो देखिए, तभी तो पता चलेगा इन्हीं का ब्लॉग है। तो ये रहे हमारे निशांत जी। फाइनली ये दर्शन कर लेते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं दर्शन करके। फिर यहाँ से निकलने के बाद ही हुआ ऐसा कि बीच रास्ते में हो जाती है थार ख़राब, और थार बीच हाईवे पे ख़राब हो जाती है। फिर ये कॉल करते हैं महिंद्रा शोरूम में। फिर वहाँ से महिंद्रा शोरूम से लोग आते हैं करीबन मतलब सुबह के 6-7 बजे, और थार ख़राब होती है रात के 2 बजे। तो फिर कैसे तैसे थार पहुँच जाती है महिंद्रा शोरूम के आगे। फिर वहाँ पे भी नाटक नौटंकी सब किया जाता है, कैसे तैसे बहुत मतलब स्ट्रगल करते हैं ये। फिर उसके बाद फाइनली हमारी थार जाती है बनने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था। और 4-5 घंटों बाद थार बन के रेडी हो जाती है। फिर निशांत जी निकल जाते हैं वापस घर के लिए, क्योंकि वो बहुत थके हुए भी होते हैं, तो इससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाते हैं। इसलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दें, और मुझे भी दें। तब तक के लिए बाय बाय।